जब भी हम ताजमहल या लाल किला को देखते हैं, हमें बताया जाता है एक प्यार की निशानी और दूसरा आजादी का प्रतीक। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? क्या इन इमारतों के पीछे सिर्फ भावना थी या एक सोची समझी राजनीतिक या रणनीति? क्या शाहजहां ने सिर्फ एक आशिक था या एक ऐसा शासक जो वास्तुकाल के जरिए पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था? और ये इमारतें आज भी दुनिया भर के लोगों को क्यों मंत्रमुग्ध करती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हें पत्थरों की इमारतों के रूप में नहीं बल्कि इतिहास के रणनीति और साम्राज्य के नजर से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया। उनका शासनकाल साम्राज्य के सबसे समृद्ध समय में गिना जाता था। अब सवाल उठता है, शाहजहां को नया किला बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? उस समय मुगल की राजधानी आगरा थी, लेकिन शाहजहां ने अपनी सत्ता के केंद्र दिल्ली में स्थापित करना चाहते थे। इस सोच के बाद उन्होंने बसाई नई राजधानी शाहजहानाबाद, जिसे आज भी हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। लाल किला सिर्फ महल नहीं था, यह 3 बड़े चीजों का केंद्र था। पहला राजा का निवास, दूसरा शासन चलाने की जगह, तीसरा सत्ता का खुला प्रदर्शन। इसीलिए इसका दीवारें लगभग 33 मीटर ऊंचाई बनाई गई थी और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था ताकि दुश्मन दूर से ही इसका ताकत का एहसास कर सके। अब सवाल आता है कि इसका नाम लाल किला ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये लाल रंग बलुआ पत्थर से बना था। लेकिन ये सिर्फ रंग नहीं था, लाल रंग उस दौर में शक्ति, साहस और साम्राज्य का प्रतीक माना जाता था। 1800 सल्तनत की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल शासन को खत्म कर दिया। लाल किला का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया और कई इमारतों को सेना के रूप में इस्तेमाल के लिए ले लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सवाल था आजादी का प्रतीक क्यों होगा? इसका जवाब बना लाल किला, क्योंकि ये किला मुगल सत्ता का गवाह रहा, ब्रिटिश राजा का साक्षी बना और आजाद भारत का मंच बन गया। इसलिए हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं ताजमहल की। शाहजहां ने इसे बनवाया अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए, लेकिन सिर्फ प्यार ही इसकी वजह नहीं थी। असल में ताजमहल बनाने की 3 बड़ी वजह थी। पहला, मुमताज महल के लिए प्यार और श्रद्धांजलि। दूसरा, शाहजहां के सत्ता और साम्राज्य का प्रदर्शन। तीसरा, मुगल वास्तुकला और कला का विश्व की स्तर पर दिखाना। इसलिए ताजमहल की सफेद संगमरमर दीवारें, विशाल गुंबद और बगीचे के इतने भाव से बनाए गए कि दूर से ही इसकी शक्ति और साहसी का वैभव का एहसास हो। अब सवाल आता है, ताजमहल सफेद ही क्यों? क्योंकि सफेद संगमरमर शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन ये सिर्फ रंग की बात नहीं थी। सफेद रंग उस दौर में मुगल साम्राज्य की कला और ताकत को दर्शाता था। 1800 सल्तनत की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कई मुगल इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश राज के दौरान इसके बगीचे और आसपास के हिस्सों में बदलाव हुए। आज ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, ये विश्व धरोहर, भारत का शान और मुगल स्थापना कला का प्रतीक है। ताजमहल हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल तारीखों और नामों का नहीं बल्कि कला, राजनीति और सत्ता का कहानी भी है। दोनों इमारतें हमें ये सिखाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का नहीं है बल्कि रणनीति, सत्ता और कला का मिश्रण भी है। लाल किला ने बताया कि सत्ता का केंद्र कैसे काम करते हैं और ताजमहल ने दिखाया कि शक्ति और प्रेम एक साथ कैसे प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यदि हम इमारतों को क्यों की नजर से देखें तो इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर नजर आता है। तो अगली बार जब आप लाल किला या ताजमहल जाए तो सिर्फ तस्वीरें मत खींचिए बल्कि सोचिए इसके पीछे सत्ता का क्या संदेश है, कला और वास्तुकला के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। बस आप सभी को एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।